बम्पर ऑफर, अब हर कोई निवेश कर सकता है इस स्कीम में। अब इस स्कीम के अंतर्गत आपको मिल रहा है 8.60% तक का इंटरेस्ट रेट। ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ एसबीआई के स्कीम के बारे में। कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना मैक्सिमम लिमिट है इसमें डिपॉजिट करने का, साथ ही कितना रिटर्न अब आपको मिलने वाला है, एक्सेट्रा। तो इन डिटेल समझते हैं एसबीआई की स्कीम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम लॉन्च किया था, या यूं कहें एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है अमृत कलश। तो ये स्कीम 15 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और इसकी आखिरी डेट है 31 मार्च 2023, यानी कि आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं इस स्कीम में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो अगर हम अमृत कलश की बात करें तो ये एक तरह का टर्म डिपॉजिट है, एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट है जहां पर सिर्फ आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और स्पेशल बात इस स्कीम की ये है कि ये सिर्फ 400 दिनों के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि आज अगर आप इसमें पैसे डालते हैं तब आप सिर्फ 400 दिनों के लिए ही इसमें पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद यानी कि 1 साल 1 महीने बाद आपको अपना प्रिंसिपल और साथ ही आपका इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में कौन पैसे लगा सकता है। वेल, एज पर द नोटिस बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, कोई भी हो, वो इसमें पैसे जमा कर सकता है। इनके अलावा अब एनआरआईज या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो एसबीआई का अमृत कलश डिपॉजिट है, ये हमारे जो नॉर्मल एफडी या टर्म डिपॉजिट हैं उस तरह ही काम करते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है, एक डेडलाइन सेट कर दिया गया है। तो 31 मार्च इसका लास्ट डेट है और 400 दिनों के लिए ही आप ये अकाउंट या फिर डिपॉजिट खोले रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये अकाउंट बंद कराना पड़ेगा या फिर आपको ये डिपॉजिट बंद कराना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम में कितने पैसे मैं जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वेल, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है 2 करोड़ रुपए की, यानी कि आप 2 करोड़ तक का डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस स्कीम का है इसका इंटरेस्ट रेट। तो चलिए मैं फटाफट आपको एक इंटरेस्ट रेट चार्ट दिखा देती हूँ कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, 8.60% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है और इसमें मिनिमम कितना है वो भी एक चार्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, आज अगर आप एक एसबीआई के सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपने पहले एसबीआई में काम किया है और अब आपने छोड़ दिया है, एक पेंशनर हैं या फिर एक सीनियर सिटीजन हैं, एसबीआई में काम करते थे, तब आपको 8.60 तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी ये है, इफ़ यू आर अदर एसबीआई एम्प्लॉय, अगर आप एक एसबीआई के एम्प्लॉय हैं, वहाँ कर्मचारी हैं, तब आपको इस स्कीम में पैसे डिपॉजिट करने के लिए 8.10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तीसरा कैटेगरी है अन्य लोग, यानी कि जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि एक सीनियर सिटीजन जो एक एसबीआई का एम्प्लॉय नहीं है, एसबीआई से एसोसिएटेड नहीं है, तब उन सीनियर सिटीजन्स को ये डिपॉजिट के अंदर 7.60% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आखिरी कैटेगरी है आपका जनरल सिटीजन, यानी कि अगर आप एक एसबीआई एम्प्लॉय नहीं है और अगर आप अपना बैंक अकाउंट एसबीआई में नहीं खोला है आपने, तब इन दैट केस आपको इसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यानी कि अब हर कोई एसबीआई का सीनियर सिटीजन अगर इसमें इस स्कीम में पैसे लगाता है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तब उनको रिटर्न 1 साल बाद मिल रहा है 8,861 रुपीज़ का। वहीं अगर हम जनरल सिटीजन्स की बात करें जिन्होंने इस स्कीम में पैसे लगाए हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए पर 7,291 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टेन्योर भी समझना होगा। टेन्योर इतना छोटा है और इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, तो ये कमाल का स्कीम है जहां आपको डेफिनेटली पैसे अपने डिपॉजिट करने चाहिए। वहीं अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आज बहुत से लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, अपना एफडी खुलाते हैं, आरडी खुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड बैंक है, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता, तो इसीलिए शायद बहुत से लोग आज यहाँ पर अपने डिपॉजिट करा रहे हैं। तो आप कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर भी फोकस कर लेते हैं जो एक आम सवाल होता है।
सबसे पहला सवाल आम जनता के मन में ये होगा कि इसमें पेएबल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आज अगर आप नॉर्मल टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन मंथली बेसिस, आप महीने महीने आपको मिल सकता है, या फिर आप क्वार्टरली बेसिस यानी हर तिमाही आप ले सकते हैं, हाफ ईयरली 6 महीने बाद, या फिर ईयरली भी आप ये अपना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मल टर्म डिपॉजिट के लिए। वहीं अगर हम अमृत कलश डिपॉजिट की बात करें, ये स्पेशल फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट की बात करें, तो आफ्टर मेच्योरिटी 1 साल 1 महीने बाद आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है। दूसरा सवाल, क्या इसमें विड्रॉल प्रोसेस या पार्शियल विड्रॉल का कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? तो जी हाँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआती में कहा था कि ये जो स्पेशल टर्म डिपॉजिट है, तो जो हमारा नॉर्मल एफडी होता है उसी तरह ही ये काम करता है। तो जी हाँ, इस डिपॉजिट के अंतर्गत आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिलेगी और साथ में लोन भी आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेनाल्टीज भी लग सकती है। अब आता है आखिरी पॉइंट कि क्या इसमें मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही मैंने कहा, जैसे हमारा नॉर्मल एफडी या टर्म डिपॉजिट काम करता है उसी तरह ये डिपॉजिट भी काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको अपना टीडीएस भरना पड़ेगा। इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 साल का इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा हो जाता है जनरल पब्लिक के लिए, तो इन दैट केस आपको अपना टीडीएस भरना पड़ेगा एज पर योर टैक्स ब्रैकेट। वहीं अगर किसी सीनियर सिटीजन ने इस डिपॉजिट में पैसे लगाए हैं और उनका इंटरेस्ट रेट 1 साल में 50,000 से ज़्यादा चला जाता है, तो इन दैट केस आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको टीडीएस नहीं भरना है और अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, इन दैट केस आप फॉर्म 15G और 15H भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने अभी तक SBI के अमृत कलश डिपॉजिट में अपने पैसे नहीं लगाए हैं तो डिपॉजिट करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ये वीडियो सिर्फ इस इंटेंशन से बनाया जा रहा है कि ताकि आप अपने सेविंग्स कर सको और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई क्वेरीज है, डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी सेविंग्स शुरू करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, अगर आपको एक पर्टिकुलर एवेन्यू में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन दैट केस मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप जल्द ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एक कोर्स अब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में। यानी कि 399 से आप कितनी ज़्यादा नॉलेज पा सकते हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। तो जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।